मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, 600 लोग तो जुड़ गए अभी कुछ लोग बाकी हैं। फाइव मिनट ग्रीन कैंडल डेट कौन सा? ग्रेट ईस्टर्न, ये नहीं मिल पाएगा। वो निफ्टी 50 के आप बताओगे, निफ्टी मिड कैप के बताओगे तो उसमें से मैं देख पाऊंगा, क्योंकि वही मेरे पास लाइव चार्ट रहते हैं 5 मिनट के। बाकी फिर तो जिरोधा की साइड में जाना पड़ेगा, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी साइड लॉगिन करो फिर से। तो जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें पहले मुझे बता दो आप लोग, तो मैं देख लूंगा। ग्रासिम में 15 मिनट और हिंडाल्को में 5 मिनट कुछ लोग बोल रहे हैं। 1 मिनट में ग्रासिम 15 मिनट पहले देखता हूँ। हाँ, ग्रासिम ठीक है। ग्रासिम जिसने भी लिखा था, ग्रासिम में 15 मिनट में वो ट्रेंड है जो हमें चाहिए। और डेली, हाँ डेली ट्रेंड भी सही है। एक साइडवेज से हमने ब्रेक डाउन दिया है, फिर उसके नीचे की साइड में, जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ जिससे आप लोग को भी दिखेगा वो मैं जो देख रहा हूँ। लेकिन फिर से मैसेज जल्दी नहीं पड़ेंगे। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर चार्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के आप लोग देख लेना, सबके क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, तो इसे आपको मैच कर लेना। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको मैच कर लेना, तो समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, चैट, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, डेली चार्ट में भी है। डेली चार्ट में हम क्या थे, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दिख रहा? फिर वो मत लिखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दिख रहा है क्या? ये मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा ना ये? ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रासिम का चार्ट है। किसी ने ग्रासिम में बोला है 15 मिनट में, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने बहुत अच्छा चार्ट सेलेक्ट किया है। ग्रासिम क्या कर रहा है, ये 4-5 दिनों से यहाँ पे क्या था, साइडवेज था। साइडवेज के बाद में उन्होंने 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। तो अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 15 मिनट के चार्ट में हमें कंटिन्यू पैटर्न मिला हुआ है। वो जो हमें चाहिए था डाउनफॉल, वो कंटिन्यू हमें यहाँ पे मिला। अब ऊपर गया नहीं गया, वहां पे हमारा जो बाइंग साइड की कोई कैंडल बनी नहीं बनी, वो बात की बात है। पहले हमने ट्रेंड देखा है, तो ट्रेंड बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने देखा था। दूसरे किसी ने भेजा था हिंडाल्को में 5 मिनट। अब सब लोग भेजो मत, जो बता रहा हूँ समझ जाओ कि आपका वैसा है, तो मैच करके देख लो बस। हाँ, हिंडाल्को पे 5 मिनट इसको कर लेते हैं टाइम फ्रेम। वो 15 मिनट पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 5 मिनट पे ये रहा, 5 मिनट पे हिंडाल्को।
तो हिंडाल्को का ये रहा 5 मिनट। तो यहाँ पर भी हाँ ठीक है, ये लंबा है तो रुकेगा तो चलेगा। अगर 8 कैंडल ही हमें देखनी है, 8 कैंडल के बाद ही, तो ये ठीक है 8 कैंडल के लिए। अगर हम लंबा देख रहे हैं तो ये हमारा चल जाएगा। ठीक है, ग्रासी में देख लिया भाई, BHEL में भी है, BHEL मैंने कल देखा था। ठीक है, तो BHEL रहा अपना ये, BHEL में ये रहा, ये कंटिन्यू आया हुआ है, तो ये हमारा ट्रेंड है BHEL में। ठीक है, अदानी पोर्ट में बस समझ लो आप लोग, सब लोग मतलब ऐसे ही कि हर सबको देख पाऊंगा मैं। ये अदानी पोर्ट उतना अच्छा नहीं है, देखो क्लियर कट ढूंढो, जो जितना फ्लो में आएगा उतना अच्छा आपको रिवर्सल मिलेगा। ठीक है ना, तो अदानी पोर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एशियन पेंट तो कल ऊपर ओपन ही हुआ था, तो एशियन पेंट में ऐसा कुछ बना होगा मुझे तो नहीं लग रहा है कल, क्योंकि ऊपर ही काफी। इसमें कहाँ पे ट्रेंड आपने देख लिया, मैंने 8 कैंडल बोली, 8 कैंडल वाला फ्लो कहाँ है यहाँ पे? ये तो सुबह सुबह ओपन होकर निकल गया भाई, ये तो 8-10% सुबह ही चला गया। ठीक है, और इतने बड़े फ्लो को दीपक नाइट्रेट नहीं देख पाऊंगा, टाटा स्टील देख लूंगा, क्योंकि टाटा स्टील का यहाँ पे चार्ट आपको मिलेगा। तो ये रहा टाटा स्टील, टाटा मोटर। देखो यहाँ पर देखो, ये हम आप मूव इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, टाटा मोटर में ये डाउन मूव यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं। टाटा स्टील किसी ने बोला, हाँ टाटा स्टील को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा कल का देखना है, कल हाँ ये टाटा स्टील को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये देखो, इसमें ज्यादा कैंडल हैं तो आपको बीच में थोड़ा रुकेगा तो भी चलेगा, लेकिन जब 8 कैंडल परफेक्ट 8 या 9 कैंडल ही हम देख रहे हैं तो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। 8 कैंडल में इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 20-25 कैंडलों का पैटर्न हम देख रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो चल जाएगा वहां पे। ठीक है, लाल क्लब नहीं मिलेगा, जील मिल जाएगा। कई लोगों ने जील भी लिखा हुआ है, हाँ ये भी परफेक्ट है। देखो एकदम इस तरह का चाहिए, इस तरह की सिचुएशन जब फ्लो मिलेगा ना तो आपको ये बाउंस बैक मिलेगा। हम इस बाउंस बैक या इस रिवर्सल के लिए हम प्ले करने वाले हैं, तो हमें इस तरह का फ्लो चाहिए ही चाहिए वहां पे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग इसको भी सेलेक्ट कर लो, इसको भी सेलेक्ट कर लो, ये भी डाउनफॉल है हमारे लिए, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये भी डाउनफॉल है, ये ऐसा नहीं होगा। एक फ्लो चाहिए, मोमेंटम हमें चाहिए होता है। जब तक वो मोमेंटम आप नहीं पकड़ पाओगे तब तक आपको डाउनफॉल में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सबसे डाउन पे बाइंग करने के लिए जा रहे हैं या सबसे टॉप पे हम सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले वहां पे एक मोमेंटम जनरेट हुआ होना चाहिए, तभी वो काम बनेगा हमारा। ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हमारा 8 कैंडल देखो बिल्कुल फ्लो में आ रहा है। जब फ्लो में आता है ना तो एक रिवर्सल हमें मिलता है, फ्लो में आता है तो हमें एक रिवर्सल मिलता है। लेकिन रिवर्सल के लिए हमें कैंडल ढूंढनी है, अभी बताऊंगा कि ये तो सिर्फ हम ट्रेंड देख रहे हैं, ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ नहीं हुआ, गया नहीं जाएगा, वो बात की बात है। हम अभी सिर्फ ट्रेंड देख रहे हैं अभी। ठीक है, REC PFC बहुत सारे स्टॉक में, तो मतलब एक ज्यादातर लोग मतलब समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे, तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें एक मोमेंटम ढूंढना है कि स्टॉक मोमेंटम में गया हो, बिल्कुल मोमेंटम में यहाँ पे डाउन हुआ, जैसे ये स्कॉट बिल्कुल मोमेंटम में आया है, इस जगह पे हमारी बाइंग कैंडल यहाँ पे मिलेगी। मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो आप हो सकता है आपने 10 ट्रेंड सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, 10 में आपने सेलेक्ट किया, 10 में से पता लगा बना आपका सिग्नल सिर्फ दो ही दे रहा है, 8 छूट गए आपको। छूटने के बाद में भी वो ऊपर गए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे रूल्स के अंदर यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल जनरेट होगा तभी हम ले रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। जरूरी नहीं है कि हमने देखा तो वो बाइंग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब सिग्नल मिलेगा नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे। हम दिन भर बैंक निफ्टी पे बैठे रहते हैं या स्टॉक में बैठे रहते हैं, जब ट्रेंड या फिर जब हमारा सेटअप बनता है तभी करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जब सेटअप बनेगा तब हम इसको बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, नहीं बन रहा तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, ट्रेंड ठीक है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, ठीक ठाक ट्रेंड है। कुछ लोगों का नहीं है, जिन्होंने समझ नहीं पाया कुछ लोग, तो अभी समझ में आ जाएगा। आप लोग एक बार और प्रैक्टिस करोगे और देखोगे चार्ट को तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो मैं अब व्हाइट बोर्ड लगाता हूँ, इस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, फिर उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर मैसेज जल्दी नहीं दिखता है, फिर दो देखना पड़ता है। हाँ वो समझ गया मैं, सब लोग का देख लिया। BPCL कल तो इसे डाउनफॉल बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि मार्केट कल पहले तो 1 वे मिला तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये दिक्कत किस दिन होगी जब मार्केट 40-50 पॉइंट की रेंज में कंसीडर करता है और उसके बाद उसमें ढूंढना पड़ता है तब।
7 कैंडल नहीं सर, 8 की जगह 7 क्यों करोगे, फिर 7 की जगह परसों फिर 6 करने लगोगे, 6 की जगह फिर 5 में भी ढूंढने लगोगे, तो वो अपने आप को क्यों आप ब्रेक कर रहे हो? 8 ही ढूंढो ना, 9 ढूंढो ना, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ढूंढो, थोड़ा कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन अच्छे ट्रेड मिलेंगे ना। हमें बहुत ट्रेड नहीं चाहिए होते हैं, ट्रेड देखो 2-3 ट्रेड ही, अगर आप ट्रेडर बनना है तो 2-3 ट्रेड ही आपको अच्छे ट्रेड ढूंढने हैं यहाँ पे। बहुत सारे ट्रेड ढूंढने से आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे यहाँ पे। सर टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट जिस पे आप देख सकते हो उस पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में देखो, 15 में देखो, कन्वर्ट कर करके देखते रहो आप ना। कल ग्रीन कैंडल के बाद कवर अप कैंडल के बारे में कुछ बताइए। कवर अप कैंडल क्या बताऊं मैं, जो बता रहा हूँ पहले वो सुनो। कवर अप कैंडल ढूंढ रहे बैठ के आप, आपके पास ज्यादा नॉलेज है सर, फिर वो बहुत ज्यादा नॉलेज ज्यादा खतरनाक है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जो नॉलेज है वो आपका डीप होना चाहिए, बस समझ आनी चाहिए, अपने नॉलेज पे बिलीव होना चाहिए, ना कि हमें बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे जरूरत है। हाँ डेली में का ट्रेंड आपको देखना ही है। देखो डेली में अगर वो अप ट्रेंड में है तो उसमें जो भी कैंडल नीचे की साइड में, यानी 5 मिनट के चार्ट पे वो नीचे की साइड में अगर बाइंग के लिए जनरेट होती है तो वो अच्छा मूव करेगी। सेल साइड में उसका जो मूवमेंट होगा कम होगा, तो हम क्वांटिटी भी वहां पे कम कर रहे हैं। भैया एक ही क्वेश्चन क्यों क्यों कॉपी पेस्ट कर रही, कौन है? देखो ज्यादा क्वेश्चन एक ही बार अगर कॉपी पेस्ट होंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर साहिल जी आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया मैंने, तो एक ही क्वेश्चन को अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर, क्योंकि बाकी लोगों के क्वेश्चन मुझे दिखेंगे नहीं, आप ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ब्लॉक का मतलब हो गया कि ट्रेनिंग से एग्जिट कर दूंगा मैं फिर, ये ध्यान रखना। तो एक बार क्वेश्चन 1-2 बार आप लोग कर लो, उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट मत करते रहो। एक ही क्वेश्चन के 100 बार मुझे ही आपका दिख रहा फिर। सन फार्मा डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज? सन फार्मा सर अप ट्रेंड में है, अभी ब्रेकआउट दिया था उसने। सर स्टॉक्स इंडेक्स सब जगह आप फॉलो करेंगे इसको, जो जहां पे आपको दिखता है वहां पे फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक्स इंडेक्स कमोडिटी करेंसी सब जगह फॉलो कर सकते हैं। देखो अगर मान लो डाउन साइड में हम देख रहे हैं तो 8 कैंडल अगर बनी है तो एक आध कैंडल उसमें ग्रीन चलेगी, लेकिन वो ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कम से कम 2-3 रेड कैंडल को कवर कर ले। अभी मैं बता रहा हूँ शायद, फिर से एक चीज समझा रहा हूँ। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। आप लोग को पता है कि मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार, तो अगले दिन नहीं आऊंगा वहां उसी चीज पे, तो ये आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। अब हम पहले हम आज देख रहे हैं ना, ठीक है, तो चलिए। हाँ चल रहा। पहले हम आज देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे बनेगी? बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो, कोई भी चैट मत करो, अब चैट नहीं दिखेगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आ गया, चैट से कोई मतलब नहीं है अभी आपका, तो चैट सारा बंद कर दो आप, ठीक है। तो अब देख रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडल बनेगी, जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी वो पहले कलर कौन, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपकी ऐसी बनेगी कि एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल के अंदर में होगी, यानी ग्रीन कैंडल का कोई भी पार्ट जो होगा वो रेड कैंडल के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसका वीक हो, हाई हो, लो हो, ये मत पूछना आप लोग, मैं कोई भी पार्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर हम आप किसी के सामने खड़े हैं, अगला बंदा आप 5.5 फीट का है, तो आपका सारा पार्ट जो है उसके बॉडी के अंदर आ चुका है, ठीक है। मतलब आप कहीं उससे बड़े नहीं है। तो यहाँ पर ये भी यही हो रहा कि ये जो छोटी वाली कैंडल है ये पूरी तरह से रेड कैंडल के अंदर में ही होगी, इसके बॉडी के अंदर में हो, विक के अंदर में हो, लेकिन होगी इसके अंदर में ही। तो ये हमारी जो कैंडल होगी उसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये कैंडल हमारी होगी, उसको बोलेंगे हम बुलिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग में क्या होगा? बेरिश इंगल्फिंग में पहले रेड बनेगी, ठीक है, और बाद में ग्रीन बनती है, तो इसको हम बोलते, सॉरी ये बेरिश इंगल्फिंग है, सॉरी ये बेरिश इंगल्फिंग है। बेरिश इंगल्फिंग में जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन होगी और दूसरी जो कैंडल होगी वो यहाँ पे रेड होगी, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम बेरिश इनगल्फिंग, अगर हम बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो बुलिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल हमारी रेड होगी और दूसरी कैंडल जो हमारी होगी वो यहाँ पे ग्रीन होगी। तो ये हमारी है बुलिश इनगल्फिंग और ये हमारी है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये बेरिश इनगल्फिंग ये टॉप पे बनती है, बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पे बनेगी जब हमारा ट्रेंड बनेगा उसके बाद में। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप लोग समझ गए बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग में हमें पैटर्न कौन सा चाहिए कि मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ पे मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पहले होगा अप होगा और यहाँ पे हम 5 मिनट पे भी अपना अप ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। अब अप ट्रेंड में ऐसे मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा है। ये बॉडी सब में रहेगी, वीक भी रहेगी, मैं बना नहीं रहा तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे वीक नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी मार्केट वाले ऐसे कैंडल स्टिक बनते हुए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बीच में रेड कैंडल एक बनी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन दिक्कत कब होगी जब ये वाली रेड कैंडल ऐसी बन जाए, यानी बड़ी रेड कैंडल बन जाए। बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो हम ये 4 कैंडल अब फॉलो नहीं करेंगे, अब वापस जब ग्रीन कैंडल बनती हुई आ जाएगी तब फॉलो करेंगे। अगर ये रेड कैंडल एक आध है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, एक आध बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 कैंडलों को रेड को ब्रेक ना करके दूसरी भी बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-4 एक ही साथ बन जाएगी मतलब क्या हो गया, जो ट्रेंड था वो अब साइडवेज हो गया, 20-25 मिनट से हम क्या हो गया, साइडवेज हो गया, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल रहा है। तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वेट करो, सुनो तो पूरी बात आप लोग सुनो तो सही। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल वापस यहाँ से बन गई और हम वापस ग्रीन कैंडल पे निकल के ऊपर की साइड में यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे 8 बन गई, 9 बन गई, 10 बन गई, 12 बन गई, 15 बन गई, मिनिमम 8 बननी चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी। छोटी सी का मतलब ये है कि जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनेगी उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे हमारी बन गई है ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इस दोनों कैंडल को मिला के हम बेरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। एक कैंडल बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, ये दोनों कैंडल मिलके बेरिश इनगल्फिंग बनती है, यानी ये 2 कैंडल का पैटर्न है। 2 कैंडल ये साथ में इस तरह से रहेंगी तभी बेरिश इनगल्फिंग बनेगी। टाइम वाइज हम 8-9 कैंडल ऊपर गए। अब ये प्राइस वाइज में भी कम से कम 1.5%, 1%, 1.5% से ऊपर का मूव होना चाहिए। मान लो अगर ये स्टॉक 1000 का है तो कम से कम ये 12 से 15 रुपए के ज्यादा का मूव होना चाहिए इस ट्रेंड में। 8 कैंडल तो बन गई, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए का कर रहा है। 1000 रुपए का स्टॉक है, मूवमेंट 5 रुपए की हुई है, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। प्राइस वाइज ऊपर भी गया होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, जब ये ऊपर प्राइस के साथ में जाएगा, यानी टाइम के साथ और प्राइस के साथ में, दोनों के साथ में ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बेरिश इनगल्फिंग बनेगी। तो जब ऊपर गया ही नहीं है तो बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद में भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉफिट बुक कौन करेगा, 2 रुपए तो ऊपर गया, 3 रुपए तो ऊपर गया, तो बुकिंग क्या होगी वहां पे, प्रॉफिट बुकिंग क्या होगी यहाँ पे। तो ये प्राइस वाइज में भी अगर 1.5% से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो दिन भर में उसकी मूवमेंट बहुत कम होती है, जैसे आईटीसी, लुपिन, सिप्ला, ये सब मूवमेंट थोड़ी सी कम देते हैं। अभी थोड़ी ज्यादा देने लगे फार्मा के, लेकिन ये सब मूवमेंट एनटीपीसी, पावर की मूवमेंट कम देते हैं, तो वहां पे 1%, नहीं तो बाकी जगह आप 1.5% फॉलो करो। अगर आप मिड कैप वाले स्टॉक देख रहे हो, जैसे निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप देख रहे हैं, तो कम से कम ये देखो कि 1.5% से ज्यादा का मूव वहां बना होगा, तो बहुत अच्छा रिटर्न वो देते हैं सब। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल में जाएगा, बीच में एक आध रेड कैंडल बनी है तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू जाने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी जो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब अगर इस तरह का पैटर्न बनने के बाद में ये कैंडल टॉप पे बनती है, ध्यान रखना इस पूरे ट्रेंड का, जो ये ट्रेंड चल रहा था, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमने 5 मिनट का देखा है, 5 मिनट का या 15 मिनट का, इस पूरे ट्रेंड का जो टॉप होगी वो ये रेड कैंडल होगी। अब ऐसा भी नहीं होगा कि इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ऐसे हाई लगा चुका है और उसके बाद ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे बन रही है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे ट्रेंड का जो टॉप होगा, लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं, फिर आप ढूंढोगे फिर मिलेगा नहीं, फिर समझना आप लोग, लिख लो जिसको लिखना है वो, या फिर नहीं तो बना लो आप डायग्राम अपने बुक पे। तो
इस पूरे ट्रेंड का जो टॉप होगी वो रेड कैंडल होगी। अगर रेड कैंडल टॉप नहीं है तो हमारी बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, ध्यान रखना। कैंडल तो बेरिश इनगल्फिंग होगी, लेकिन जो मेरा सेटअप बोलता है कि नहीं हमें फ्लो चाहिए, और फ्लो के बाद में इस बीच की कोई भी कैंडल इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गई होनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, माइंडसेट हमारा क्या फिर बन जाएगा, इस पर लॉजिक क्या है कि मान लो यहाँ से गया, इसने इतना बड़ा मूव यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। फिर जो नए लोग एंट्री हुए यहाँ पे, तो उनके लिए तो मूवमेंट ही नहीं मिली अभी सेल करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी कैंडल अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल गई होगी तो हमारे लिए बेरिश एंगल्फिंग नहीं है। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग है, लेकिन सेटअप पे हम काम नहीं करेंगे अपने। तो हमें क्या चाहिए होता है, फ्लो चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, टाइम वाइज हमें 8 कैंडल कम से कम चाहिए, प्राइस वाइज कम से कम 1.5% का मूव होना चाहिए इस पूरे ट्रेंड में। टॉप कैंडल हमारी ये रेड कैंडल होनी चाहिए, इस पूरे ट्रेंड का टॉप जो होगी हमारी रेड कैंडल होगी। अब इसे हम सेल करना है। ठीक है, हमने सब कुछ हमारा परफेक्ट हो गया, 1.5% का मूव भी मिल गया, 8-9 कैंडल ऊपर की साइड में भी चली गई, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बन गई। अब इसे हमें सेल करना है, तो सेल हम कहाँ करेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। प्रीवियस मतलब ये दोनों तो बेरिश इनगल्फिंग है, इसके पहले जो कैंडल बनी है, जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही बनी होगी, रेड भी बन सकती है ये वाली, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रेड भी बनी होगी तो भी चलेगा। हम सेल करेंगे इस कैंडल के नीचे, यानी प्रीवियस कैंडल के नीचे। जो कैंडल हम सेल कहां पे करेंगे, प्रीवियस कैंडल के ग्रीन के नीचे, इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे जब जाएगा तब हम सेल करेंगे। यहाँ पे दो, इन दोनों में तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि ये तो दोनों हमारा पैटर्न बन गया। इसके बाद जब ये वाली कैंडल इस लो को ब्रेक करेगी तब हमें सेल करना है। ये 5 मिनट पे भी आप करेंगे, 15 मिनट पे भी करेंगे। दो चीजें हैं यहाँ पे, दो तरह के ट्रेडर होते हैं आप लोग। जो कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं प्राइस को ब्रेक करेगा तभी ट्रेड कर दूंगा। जैसे मान लो ये 1000 रुपए का स्टॉक्स है और इस कैंडल ने लो लगाया है 1002 का, 1002 का नहीं, 1002 में गड़बड़ हो जाएगा, अभी समझाऊंगा वो क्यों गड़बड़ होगा, इसको भी निकालता हूँ। इसने लो लगाया, मान लीजिए 1025 का रख देता हूँ। ठीक है, इस कैंडल ने लो लगाया है 1025 का, इस कैंडल ने, और इस कैंडल का जो लो है वो है 1022 का। तो दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर तो वो होते हैं कि मेरे पास देखो लेवल मिल चुका है, मुझे लेवल मिल चुका है कि मैं 1022 के नीचे सेल करूंगा। क्यों सेल करूंगा, मेरा जो सेटअप है, पहले 8 कैंडल कंटिन्यू अप ट्रेंड में गई, उसके बाद यहाँ पे जाके बेरिश कैंडल बनी है, और बेरिश कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो यहाँ पे है 1022 का। तो इसलिए मैं 1022 के ऊपर इसको, 1022 के नीचे इसको सेल कर दूंगा। कुछ लोग होते हैं, लोग बोलते हैं कि सर क्लोजिंग का वेट करूं क्या, तो मैं देखो क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूं। अगर आप क्लोजिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हो तो एवरी ट्रेड आपका क्लोजिंग पे होना चाहिए, फिर आपका प्राइस पे, इस प्राइस पे ट्रेड नहीं होना चाहिए, एवरी ट्रेड आपका क्लोजिंग पे होना चाहिए। जो आपको पसंद है आप फॉलो करो, जिसमें आप कंफर्ट हो वो आप फॉलो करो। मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ। हो सके ये कैंडल क्लोज होते होते हो सके 15 चली जाए, 1015 पे जाके क्लोज हो, तो मेरा ट्रेड कहां पे एग्जीक्यूट होगा, 1015 के नीचे। स्टॉप लॉस मेरा कहां बनेगा, फिर ये हाई बन जाएगा। मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूं तो भी मेरा सेल कहां पे है, ये हाई है, जो भी इसका हाई, मान लो इसका हाई यहाँ पे लगा दिया इसने 1028 का, तो 1028 मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। 1028 मेरा एसएल हो गया, 1022 मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये दो चीजें हो गई हमें, 1022 एंट्री हो गई, 1028 एसएल हो गया। मैं एंट्री कब लिया, जैसे ही इसने 1022 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इसमें कई चांसेस ये भी होंगे, देखो 10 के 10 बार नहीं चलेगा, लेकिन ये मान के चलना कि 10 से 7 बार 8 बार आपका ये ट्रेड, अगर आपने परफेक्ट पकड़ा हुआ है, सब कुछ समझ के, जैसा मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, तो आपका 10 से 8 बार ये ट्रेड चलेगा। 3 बार आपका एसएल यहाँ पे भी फिक्स है कि एसएल होना ही होना है। क्लोजिंग में दिक्कत क्या होती है कि क्लोजिंग में आप यहाँ पे अगर 10 ट्रेड है तो शायद आप 4 ट्रेड को पकड़ पाओगे, 4 ट्रेड आपसे मिस हो ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग शायद अगर मान लो 28 के बाद 22 के बाद इसने क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल ने 15 पे दी, 14 पे दी, तो ऑलरेडी 10 रुपए की मूव निकल चुकी है। तो 10 रुपए की मूव के लिए हम बैठे तो वो 10 रुपए की मूव ऑलरेडी निकल चुकी है। आप क्लोजिंग वाले उस समय ले सकते हो कि जब 22 वाली क्लोजिंग 21 पे हो रही, 20 पे हो रही, तब आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 22 वाला ट्रेड आपको जाके 15 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा, तो वहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप रनिंग मार्केट, रनिंग पे ट्रेड लो। रनिंग मतलब ये 22 के नीचे जैसे लगा, आपको 2-3 टिक मार दिया, जैसे मैं हर ट्रेड आपको लिखता हूँ कि बाई एबव, मतलब 22 के ऊपर निकला, 10, 20, 30, 40, 50, 3-4 टिक उसने लिया, मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। बैंक निफ्टी बाइंग करना है या सेल करना है 970 के नीचे, तो 970 के नीचे मान लीजिए 970 गया, 65 गया, मैं ट्रेड मार दूंगा वहां पे।
अब वो कैंडल क्लोज होगी तो पता लगा वो कैंडल क्लोज होने में ही 70-80 पॉइंट निकल गए, सारा गेम वहां पे हमारा खत्म हो चुका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हमें सेल करना है। ये हमारा एसएल क्या होगा, ये हाई कैंडल, रेड वाली जो कैंडल होगी ये इस ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट है, तो यही हमारा यहाँ पे एसएल होगा। टारगेट जो हमारा यहाँ पे रहेगा इन दोनों का, ये जो भी हमने ये निकाला हुआ है, मान लीजिए ये हमने जो निकाला है ये रेंज कितनी है 28 और ये 22, तो ये कितने रुपए की रेंज है 6 रुपए की। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 9 रुपए का, यानी 1.5 पहला टारगेट हमारा रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 2.5, थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 4.4%, परसेंटेज है, सॉरी परसेंटेज किसका, इस रेंज का, जो ये रेंज बनी हुई है। हटा देता हूँ, पहले फिर से समझाता हूँ, बहुत सारी चीजें तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका हाई है, दूसरा कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका हाई है 1500, ये जो इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो है ग्रीन कैंडल का लो कितना है, मान लिया 1490, ठीक है। हमें सेल कहाँ पे करना है 1490, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो कितना है 1490, तो हमने 1490 के नीचे सेल कर दिया। हमारा एसएल कहाँ पे है 1500, हमारा टारगेट कितना है, इसका 1.5 गुना, परसेंट नहीं, इसका 1.5 गुना, जो डिफरेंस है इसका 1.5 गुना, यानी ये डिफरेंस कितना है 10 रुपीज, तो हमारा टारगेट कितना हो गया 15 रुपीज। अगर ये डिफरेंस मान लो मैं 1.5 की जगह पे यहाँ पे कर दूं 95, कि हमारा एसएल 95, 5 रुपए का एसएल है, तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा 7.5 रुपए। अगर ये डिफरेंस 1500 है, नीचे वाला मैं 80 कर देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 कर देता हूँ, हमारा टारगेट कितना हो जाएगा 30 रुपए। दोनों का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, किसमें डिफरेंस, एसएल और एंट्री पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसका 1.5 गुना हमारा टारगेट है। रेट शायद दिख नहीं रहा प्रॉपर क्या, एक मिनट, लेकिन कैंडल में तो रेट वही बनानी पड़ेगी ना। फिर से एक बताता हूँ, देखो बेयरिश इंगल्फिंग हम तब फॉलो करते हैं जब हमारा एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना होगा, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक फ्लो में ऊपर गया, देखो जब फ्लो में ऊपर तो जाएगा नहीं, उसको नीचे आना ही है, थोड़ा बहुत तो रिट्रेस यहाँ पे होगा ही होगा। तो उसके बाद जब हमारी ये कैंडल बन गई बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके लो के नीचे हम सेल कर देंगे। मान लो बेयरिश इंगल्फिंग का हाई 600 है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ अलग अलग बता के आपको, ठीक है ना। इसका जो हमें जो सेल करना है वो सेल करना है 594 के नीचे, तो जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 रुपए, तो हमारा टारगेट कितना हो जाएगा 9 रुपए का, ठीक है। ये 15 मिनट पे जितना बनेगा वो 15 मिनट का टारगेट लेंगे, 5 मिनट में बनेगा तो 5 मिनट वाला टारगेट लेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। 5 मिनट पे ट्रेड आपको थोड़े से जल्दी मिलेंगे, 15 मिनट पे ट्रेड आपको थोड़े से कम मिलेंगे, टारगेट उस पर बड़ा मिलेगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा वहां पे। वो आप 5 मिनट पे फॉलो करो, 15 मिनट फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है, ये पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे और बहुत सारी कंडीशन बनेंगी अभी। पहले टारगेट एसएल आपको समझ में आ गया यहाँ पे, और एंट्री पॉइंट समझ में आ गए। अब मान लो कि इस कैंडल ने, यानी ये रेड कैंडल जो बनी हुई है, इस कैंडल ने ही इस बेयरिश इंगल्फिंग के प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है। मान लो इस प्रीवियस कैंडल का लो है 599 और इसका जो बेयरिश इंगल्फिंग का लो है वही लग गया है 597, इसने ही ब्रेक कर दिया इस लो को। तो हम क्या करेंगे, अब इस लो के नीचे ही सेल कर देंगे। इस लो के नीचे मतलब अगली कैंडल जब बननी स्टार्ट होगी, जैसे वो 597 के नीचे जाएगा हम यहाँ पे उसको सेल कर देंगे। भैया ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, चार्ट पे कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं घुसना है। यहाँ पे आप ऑप्शन में घुस रहे हो, ऑप्शन का टारगेट बता दूंगा आपको। आप लोग बहुत जल्दी में हो अभी, गर्ग जी बहुत जल्दी में हो, बहुत पैसा डूबेगा, ध्यान रखना, चीजों को समझोगे नहीं तो। ये मार्केट खेलने की चीज नहीं है, आपको हाथ जल जाएंगे आपके ज्यादा खेलोगे तो। ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जब ऑप्शन की चीजें बताऊंगा तो वो इंक्लूड करूंगा कि ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। ये अभी चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी पे चार्ट करो, आप ऑप्शन पे लो, जो आपको ऑप्शन का टारगेट मिलता है वो इंडेक्स का टारगेट मिलता है, वहां पे ऑप्शन ले लो। आप बहुत ऑप्शन में जल्दी हो तो ले लो, 10 दिन बाद पता चलेगा कि क्या कर रहे हो ऑप्शन में आप।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल स्टिक में क्या हो गया, ये इंडेक्स में फॉलो करो, कमोडिटी करेंसी जहां पे मन करे वहां पे फॉलो करो, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां पे आपको मिलता है वहां पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स का वहीं से वो टारगेट निकल के आएगा। पहले जो समझा रहा हूँ वो समझ लो पहले। अब ये भी बताऊंगा कि कौन सी कैंडल इंडेक्स में फॉलो करनी है, कौन सी नहीं फॉलो करनी है, कि पूरी चीजें पहले फ्लो में चलने दो और समझ लो उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस कैंडल के लो के नीचे ही इस कैंडल ने लो लगा दिया है तो हम इस बेरिश कैंडल के नीचे ही सेल करेंगे। मान लीजिए इसका लो 599 है, इसका लो 597 है, तो हम कहाँ पे सेल कर दे रहे हैं अब, 597 के नीचे ही सेल कर देंगे जब अगली कैंडल यहाँ पे बन के गिरेगी तब। क्लियर है। अब हमारा एंट्री पॉइंट, अब हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हमारा ये है, हमारा एंट्री पॉइंट अब ये बन जाएगा। जैसे यहाँ से कैंडल बनेगी और गिरेगी हम यहाँ पे अब इसको सेल कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। इसमें थर्ड कंडीशन आपको क्या मिलेगी, थर्ड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि अगली 3 कैंडल रेड बने ग्रीन बने उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, अगली 3 कैंडल ने इसके लो को ब्रेक ही नहीं किया, यानी बेरिश इंगल्फिंग जो हमारी एंट्री पॉइंट है, हो सकता है ये एंट्री पॉइंट हो सकता है ये एंट्री पॉइंट हो, दोनों में से कोई एक एंट्री पॉइंट हमारा बनेगा। तो अगर बेरिश इंगल्फिंग की कैंडल ने हमें एंट्री ही नहीं दी, मान लीजिए अगर ये वाली कैंडल बनी है तो इसके नीचे नहीं गया, मान लीजिए अगर ये कैंडल छोटी है और हम इसके नीचे हमारी एंट्री है, तो अगर 3 कैंडलों ने हमें एंट्री नहीं दी और 4th कैंडल हमें एंट्री देती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। सृष्टि जी 1 मिनट का हमने नाम लिया यहाँ पे, अब आपको 1 मिनट का मन करता है, 3 मिनट का मन करता है तो आप फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट और डेली चार्ट को अभी हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, चले जा रहे हो 1 मिनट के अंदर में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को आप हैंडल कर पाओगे? 1 मिनट को टाइम फ्रेम को हैंडल करने के लिए ना डेली और 5 मिनट के चार्ट को कम से कम आप 1.5-2 साल जब हैंडल करना सीख जाओगे, उसको समझना सीख जाओगे, तभी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होगे। वो मूवमेंट इतनी जल्दी रहेगी ना, आपका कलेजा बाहर निकल के आ जाएगा। फिर 1 मिनट की कैंडल पे चल रहे हो करने अभी से, पहले 5 पर गाड़ी 20 की स्पीड में चलाना जानते नहीं हो, 360 की स्पीड में चलाना सीखोगे तुरंत ही पहले ही दिन। क्या सीखोगे आप लोग यार, जो सिखाओ वो चीज आप लोग, मैंने बताया ना कि लोग यहाँ पे 90% लोग सीखने नहीं आ रहे हैं, वो उनको क्या चाहिए बस वही सीख के वो जाएंगे, बाकी चीजें मैं क्या सिखा रहा हूँ उससे कुछ मतलब नहीं उनको। उनको मतलब सिर्फ इससे है जो उनको सीखना, उन्होंने दिमाग में बना लिया कि मुझे यही चीज सीखनी है, ठीक है, इसमें जल्दी बनेगा, बस वो जल्दी बन जाएगा, आपका कुछ नहीं बनेगा, आप जल्दी बन जाओगे फिर, बाकी आप देखना। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था कि अगर 3 कैंडलों ने में से हमें एंट्री नहीं मिली, 4th कैंडल हमें एंट्री देती है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, फॉल्स हो गया हमारा काम, यहाँ पे सेटअप हमारा फेल हो गया। सब कुछ बना, हमने सब कुछ देखा, बैठे वेट किए, बेरिश इंगल्फिंग बनी, लेकिन हमें एंट्री ही नहीं मिली, ठीक है। जब हमें एंट्री ही नहीं मिली तो हमें इसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अब क्या होगा, हो क्या रहा है यहाँ पे, रीजन हमारा क्या है, क्यों हम इसको सेल नहीं करेंगे, इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे 3 कैंडल, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट कंटिन्यू फ्लो में आया, फ्लो के बाद में भी बेरिश कैंडल बनी, और बेरिश कैंडल बनने के बाद में भी यहाँ पे बेयर एक्टिव ही नहीं हो रहे, या फिर बायर इतने कंट्रोल में करके रखे हैं कि वो बेयर को एंट्री ही नहीं लेने दे रहे। तो वो जब 3 कैंडलें अगर नहीं निकली ना, तो उसके बाद बायर का जो सेलर का इंटरेस्ट होगा वो वैसे भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक भी करेगा तो वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, जिस मोमेंटम के लिए हमने प्ले किया है, जो हमने टारगेट के लिए डिसाइड किया है, वो हमें टारगेट फिर यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको सेल नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गई थर्ड हमारी। 4th यहाँ पे रीजन क्या है, तो वो सब समझ लो, बाद में फिर मत पूछना आप लोगों ने, तो फिर बाद में फिर एक ही चीज पूछोगे। तो फिर 4th क्या है कि अगर मान लो कैंडल ऐसे बनती है, सेकंड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, किसके हाई को, ये बेरिश इंगल्फिंग वाले हाई को। एक कैंडल समझ जाओगे तो बाकी कैंडल आसानी से समझ में आ जाएगी आपको, जो टाइम लगेगा एक कैंडल पहली वाली कैंडल में ही लगेगा, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग, लगभग रूल सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। ये जो बता रहा हूँ ये चीजें तो सेम ही रहेंगी। अब हमारा फोर्थ रूल ये है कि अगर किसी भी कैंडल ने एंट्री लेने से पहले, हमें एंट्री देने से पहले बेरिश इंगल्फिंग के हाई को ब्रेक कर दिया और उसके बाद आके ये लो को ब्रेक कर रही, तो भी हमें फिर ट्रेड नहीं करना है। ये ट्रेड नहीं करने वाली कंडीशन बता रहा हूँ, दोनों ट्रेड करने वाली कंडीशन मैंने बता दी, ट्रेड नहीं भी करना है, बहुत सारी चीजें रहती है ना कि हमें ये काम नहीं करना है, तो ये उसका लॉजिक है कि नहीं करना है। बेरिश इंगल्फिंग तो बन गई, आप कभी भी सेल करते हो, आप लोग अभी क्या करते हो, कहीं पे भी मिल गया सेल करना है, लेकिन कंडीशन हमने बनाई, उस कंडीशन के अंदर में बनता है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट उस ट्रेड में चलता है, तब जाके हमें कहीं प्रॉफिट होगा।
कहीं पर भी बाइंग, कहीं पर भी सेल करने से पैसा नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में। बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, बैठना पड़ता है बहुत आराम से यहाँ पे, तब मार्केट पैसा दे के जाता है। आप कहीं भी कुछ भी ढूंढ लोगे चार्ट पे, देखो चार्ट है, ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा ही। आपका मन अगर बाइंग का है तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे। मार्केट भले ना दिखाए, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ढूंढ लोगे, कैंडल स्टिक ढूंढ लोगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे। अगर आपका मन है कि मुझे ट्रेड करना है तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे, कोई ना कोई रीजन अपने बहलाने के लिए आप ढूंढ के जरूर ट्रेड कर दोगे। यार मैंने इसको ट्रेड किया था, लेकिन वो आइडियल नहीं है, वो आपने जबरदस्ती ढूंढा है। मैं क्या बोलता हूं, मैं चार्ट को देखता हूं, ठीक है ना, मैं चार्ट को देखता हूं और ट्रेंड को करता हूं। चार्ट देखता हूं, ट्रेंड किस साइड में जा रहा, मैं बताता हूं ना, मैं 10 मिनट पहले बायर हूंगा, 10 मिनट पहले आप मेरा सेल का व्यू वहां पे आ जाएगा, 10 मिनट बाद में आपका। तो मैं चार्ट देख के ट्रेंड को ट्रेड करता हूं कि उस समय की सिचुएशन क्या बन रही है। मेरे माइंड में ये कुछ नहीं है कि मैं सुबह बायर हूं, सेलर हूं, बाइंग करूंगा, सेल करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं न्यूट्रल होकर मार्केट में आता हूं सुबह सुबह, कि मार्केट जो करेगा, चार्ट जो करेगा उसको मैं ट्रेड करूंगा। चार्ट मैं नहीं बनाऊंगा, चार्ट मार्केट मुझे बना के देगा। बस जब मैं चार्ट बनाने लगूंगा या जब आप चार्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा फेल होते हो। आप लोग के फेल होने का 90% कारण यही है कि चार्ट आप डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड के बनाने लगते हो आप लोग। चार्ट मार्केट को बनाने दो। देखते हो मैं दिन भर में आपको अगर दिखता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी के 1 या 2 चार्ट ही पोस्ट करता हूँ, वो भी हर दिन नहीं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि वो आइडियल सिचुएशन वहां पे बनती है तो उसको ट्रेड करो आप। ठीक है, एक बार मैं सारा ये खत्म करता हूं, एक बार फिर से सारी चीजें आप लोग को बताता हूं, क्योंकि एक बार आप अगर एक कैंडल को समझ गए तो हम जो 8-9 कैंडल हम सीखने वाले हैं वो 8-9 कैंडल इसी तरह से काम करेगी। थोड़ा थोड़ा सा रूल उसमें चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ट्रेंड सब में सेम रहेगा कि मार्केट। चलो मैं ब्लैक नहीं, रेड ब्लैक बनाऊंगा तो कॉम्बिनेशन अच्छा भी दिखेगा और आपको समझ में भी आएगा। ग्रीन कैंडल मान लो यहाँ पे बनी, ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें एक ट्रेंड मिल रहा है 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में। टाइम फ्रेम यहाँ पे है 5 मिनट या 15 मिनट, जिसमें आप टाइम फ्रेम में फॉलो करो। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स अलग नहीं बोलने जा रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटी सब जगह अप्लाई करेंगे, सब जगह अप्लाई कर सकते हो आप इसको। मैंने इस पे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया है, कमोडिटी करेंसी में मैंने नहीं किया। तो अगर आप कमोडिटी करेंसी क्रूड गोल्ड सिल्वर करते हो तो आप पहले उस पर टेस्ट करके देख लो। टेस्ट पीछे का टेस्ट जाके मत करना। आप लोग क्या करते हो, आराम से बैठ के पीछे का टेस्ट कर लो, पैसे लगा के टेस्ट करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। यानी रियल मनी लगा के टेस्ट करना है कोई चीज स्टॉक मार्केट में तो वो सक्सेसफुल हो गया। आप अगर बैक टेस्टिंग करके आ जाते हो फटाक से ट्रेड लेने के लिए, हमेशा आपका लॉस ही होगा, या बैक टेस्टिंग में आपका कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि बैक टेस्टिंग करके आप करोगे या फिर रियल पैसा टेस्ट करके बनोगे। मेरे ख्याल से रियल जब आप टेस्ट करते हो, आपका पैसा लगता है तो आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल मिलती है, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। बेरिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल यहाँ पे हमारी रेड होगी। पहली कैंडल जो ग्रीन वाली है, रेड कैंडल उसको पूरी तरह से कवर कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी, ये पूरी तरह से कवर है। इस ग्रीन कैंडल का कोई भी पार्ट रेड कैंडल से बाहर नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है इसकी बॉडी के अंदर में हो, विक के अंदर में भी होगा, यहाँ तक भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनने के बाद जो हम सेल करते हैं वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, यानी ये दो जो कैंडल बनी है इसके लो के नीचे जब जाएगा मार्केट तब हम इसको सेल करेंगे। मान लीजिए इसका जो प्राइस है, इस कैंडल का लो का प्राइस है वो है मान लीजिए यहाँ पे 1030, इस कैंडल का हाई है 1035, तो 1035 हमारा एसएल हो गया। इस पूरे ट्रेंड का हाई ये कैंडल ही होनी चाहिए। ये मूवमेंट कम से कम 1.5% से ज्यादा की होनी चाहिए स्टॉक प्राइस का। स्टॉक प्राइस अगर 1000 का है तो मान के चलो कि ये मूवमेंट कम से कम यहाँ पे हमें 15 रुपए के पास की मूवमेंट हमें मिलनी चाहिए। अब ये कैंडल मान लो बेरिश इनगल्फिंग बन गई, बेरिश इनगल्फिंग का हाई है 1035, लो है 1030, तो हमारा जो टारगेट होगा इस डिफरेंस का 1.5 गुना। ये डिफरेंस कितना है 5 रुपए, तो हमारा टारगेट कितना होगा यहाँ पे 7.5 रुपए का पहला टारगेट होगा, ठीक है। 7.5 रुपए का हमारा पहला टारगेट होगा, 1.5 गुना। दूसरा टारगेट हमारा 2.5 गुना, यानी इस जो भी ये बना है इसका 2.5 गुना हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो 0.7% प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत करना, ये गोल्डन रूल है मेरा।
जैसे मैं बाकी बोलता हूँ ना, ये भी गोल्डन रूल है कि 0.7% प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत करना कभी भी। अगर आपका स्टॉक्स हो सके, हमने जो टारगेट निकाला है वो टारगेट यहाँ पे हमने निकाला है कि 10 रुपए, और लेकिन स्टॉक्स ने 7 रुपए, 8 रुपए या 6 रुपए का मूव किया, तो जब वो वापस रिवर्स होकर नीचे जाए ना, तो उसमें लॉस नहीं लेना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलना है आपको। ये ध्यान रखना बस। बहुत लेने के चक्कर में मत जाओ, जो मिल रहा है उसको पहले पकड़ने की कोशिश करो, और बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे देने के लिए तैयार मत रहो। क्लियर है ये? तो हमें क्या सेल करना है, इसके नीचे आएगा तो हम सेल कर देंगे, ये हमारा सेल हो गया। मान लीजिए अगर बेरिश इनगल्फिंग जो कैंडल है रेड वाली, इसका लो ही इस लो से नीचे चला गया है, तो हम इसके लो के नीचे सेल कर देंगे। दो कंडीशन हो गई हमारी सेल करने के लिए, ठीक है। हाई हमारा ऐसे होगा, कोई भी कैंडल इस हाई को ब्रेक नहीं की होनी चाहिए इस ट्रेंड में। उसके पहले उसने क्या किया उससे मुझे पता नहीं, शायद कोई ऐसे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आके फिर यहाँ पे जा रहा, तो इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, हमें मतलब इस ट्रेंड से, ठीक है। अगर आगे की 3 कैंडलों ने हमें सेल एंट्री नहीं दी और चौथी कैंडल हमें एंट्री देती है, हमें ट्रेड नहीं करना है। 2 कैंडल मान लीजिए, एक कैंडल यहाँ बनी और एक कैंडल ने, किसी भी कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद में भी हमें फिर ट्रेड नहीं करना है, फिर हमारा ये सेटअप खराब हो गया, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये 4 कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक बुलिश इनगल्फिंग का ही बता दूं, फिर क्वेश्चन लेता हूँ। सेम कंडीशन आपको बुलिश इनगल्फिंग में करनी है। अगर बेरिश इनगल्फिंग आपको समझ में आ गया है तो बुलिश इनगल्फिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम पैटर्न उसी का उल्टा, हम जो 2 कैंडलें फॉलो करते हैं, दूसरी वाली ठीक उसकी उल्टी होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट गिरता आएगा। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन है। ये कंटिन्यू फ्लो में हम नीचे की साइड में आ रहे हैं। मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम 10, 12, 15, 20, 25, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए, जितनी कम कैंडल होगी फ्लो उतना अच्छा चाहिए हमें, ये ध्यान रखना। अगर हम 8-9 कैंडल ही फॉलो कर रहे हैं तो फ्लो जितने अच्छा, मान लो आपने 3-4 सेलेक्ट किए, तो जिसमें जितना अच्छा फ्लो होगा उतना अच्छा हमें रिवर्सल मिलेगा वहां पे। यहाँ पे एक आध ग्रीन कैंडल, एक आध ग्रीन कैंडल भी बन गई तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्रीन कैंडल भी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते 2 ग्रीन कैंडल बड़ी ना बन जाए। इतनी बड़ी बन गई, इसने 3-4 रेड कैंडल को कवर कर लिया तो खत्म हो गया काम, फिर से हम स्टार्ट करेंगे नया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 1-2 बन भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें रेड कैंडल फिर से वापस यहाँ पे रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। उसके बाद हमारी जो है वो ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि हमारी होगी बुलिश इनगल्फिंग। ये हमारी ग्रीन कैंडल होगी। कंडीशन सेम है, इस फ्लो का ये लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। बाइंग हम इस हाई के ऊपर कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के हाई, वहां प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे थे, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो हम इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग करेंगे। टारगेट वापस फिर से वही है जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस, एंट्री पॉइंट और एसएल। आप ये एंट्री है 1022 की और आप एंट्री ले रहे हो 1030 पे, तो आप अपनी एंट्री का टारगेट प्राइस नहीं लगाओगे, इसका टारगेट प्राइस है, वो आपने गलत ट्रेड लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। आगे की सेम सिचुएशन ये है कि 3 कैंडल ने अगर एंट्री नहीं दी तो चौथी कैंडल अगर एंट्री देती है तो नहीं लेना है। किसी भी कैंडल ने पहले अगर लो को ब्रेक करके बाद में हाई को ब्रेक कर रहा है तो भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर ब्रेक एंट्री लेने के बाद लो को ब्रेक कर गया मतलब आपका एसएल हो चुका है। यहाँ पे टारगेट सेम टारगेट यहाँ पर भी रहेंगे, 1.5 टाइम, फिर 2.5 टाइम, फिर 3.5 टाइम। ये हमारे 3 टारगेट यहाँ पे रहेंगे कैंडल स्टिक में, बुलिश इनगल्फिंग वाली कैंडल स्टिक में। क्लियर है? अब आपने क्वेश्चन करो तो मैं उसका रिप्लाई कर दूं। हाँ ठीक है सर। अब क्वेश्चन भी एक ही बार मत करो, वहां पे आप लोग देखते रहो, थोड़ा सा वेट करो। अगर 3 कैंडल से एक भी कैंडल ग्रीन बनते, ग्रीन कैंडल से मतलब नहीं है, 3 कैंडल में ग्रीन बने रेड बने, हमें एंट्री नहीं दी तब की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन बने या रेड बने, वहां पे कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग बनने में कलर का इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एंट्री नहीं मिली 3 कैंडल में तो 2 ग्रीन बने 1 रेड बने, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। दोबारा एंट्री का, पहली बार एंट्री लिए नहीं है, दोबारा ऐसा लिफ्ट होने के बाद दोबारा एंट्री, दोबारा भी उसी में ही घुसना है, मतलब और दूसरा नहीं ढूंढना है। भाई दोबारा एंट्री क्यों लेना है, आप लोग दोबारा वाले चक्कर में क्यों रहते हो? दिन भर एंट्री लेते रहना, एक एसएल हो गया 2 एसएल हो गया, कहानी खत्म हो गई हमारी। मैं तो वो सिखा रहा हूँ कि आपको 2 एसएल हो गए तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए।
क्वांटिटी का बताओ, क्वांटिटी का मैं क्या बताऊं? क्वांटिटी आप डिसाइड करो, आपके पास 10,000 रुपए है कि 10 लाख है या 20 लाख है, क्वांटिटी आप डिसाइड करोगे कि मैं डिसाइड करूंगा आपकी क्वांटिटी? आपके पास 1,000 रुपए है, मैं बोल दूं कि नहीं 5,000 क्वांटिटी लेना, कैसे लोगे आप? ये सिंपल कैंडल बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक का। बहुत सारे लोग हेकेनासी ये वो फॉलो करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कैंडल स्टिक नहीं है, कैंडल स्टिक ये है आप। तो मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। कई सारे लोगों ने कल एक दो लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे चार्ट भेजा था, वो हेकेनासी का भेजा हुआ था कि डाउनफॉल में है। अरे हेकेनासी कैसे ओपन होती है, कहाँ पे काम करती है, आपको पता है पहले? वो मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। मार्केट चलता रहेगा कहीं और, हेकेनासी कैंडल कुछ और दिखाती है। पता है हेकेनासी बीच में ओपन होती है शायद। अगर मार्केट मान लो कि क्लोज हुआ है वहां पे, मान लो अगर वैकेनासी कैसे काम करेगी, ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे ये कैंडल बनी है। इस कैंडल का हाई कितना है? 1035 का है। इस कैंडल का लो कितना है? मान लो 1010 का है। तो वैकेनासी कहाँ पे ओपन होगी? बीच में ओपन होगी। यहाँ से ओपन होकर प्राइस का चलता है, फिर अगली कैंडल फिर से बीच में ओपन होती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया, आपको समझ में आता है आप करो, मैंने तो कभी नहीं यूज किया, मैंने तो लगाया भी नहीं कभी आज तक चार्ट पे उसको। शैडो के अंदर हो, वीक हो, पूरी बॉडी की बात कर दिया, हाई लो बता दिया, तो उसमें शैडो के हाई लो से बाहर निकल के आता है। बेयरिश एंगल्फिंग के बाद एक कैंडल एंट्री नहीं देती, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कैंडल तक हम वेट कर रहे हैं, तीसरी कैंडल ने भी एंट्री दे दी तो चलेगा, चौथी जब दे रही है तब नहीं करेंगे। मैंने 3 कैंडल बनाया, तो वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है हमारा। वहां पे 5 मिनट के ट्रेड लेने आ रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम ढूंढ रहे हो तो तक ढूंढते रह जाओगे। फिर यही सब तो चीजें हैं जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने नहीं थी। वॉल्यूम ढूंढोगे, RSI ढूंढोगे, तब तक वो ट्रेड निकल चुका होता है। भाई 5 मिनट के लिए ट्रेड ले रहा है, 10 मिनट के लिए ट्रेड ले रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम के शायद हम ले ले, उसके बाद वॉल्यूम आएगा, फिर क्या करोगे? स्कैनर आप ढूंढ लो भाई, स्कैनर मेरे मेरे दिमाग में नहीं है, मैं तो खुद से सेलेक्ट करता हूँ। स्कैनर यूज नहीं करता हूँ। स्कैनर में सारी वो मेरी कंडीशन को कभी कोई फुल स्कैनर फुलफिल ही नहीं करेगा। आपको करता है तो आप जाके देख लो और ढूंढ लो कि, क्योंकि टाइम तो देना नहीं यहाँ पे ना। स्कैनर शॉर्टकट सब लाइफ है भाई। टाइम 5 और 15 मिनट में फॉलो करो। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर मान लो हमारे इस कैंडल का हाई ये लगा हुआ है और किसी भी कैंडल ने हमें एंट्री देने से पहले लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री देती है। जब इसका लो ब्रेक हो गया, यानी बुलिश एंगल्फिंग का लो ब्रेक हो गया और बेरिश एंगल्फिंग का हाई ब्रेक हो गया हमारी एंट्री लेने से पहले, तो हमें हमारा वो सेटअप खत्म हो चुका है, वहीं पे खत्म हो गया हमारा सेटअप। वो बोल रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग की दोनों कैंडल ग्रीन हो। दोनों कैंडल ग्रीन कैसे होगी भाई मेरे? जब तक ये कैंडल ग्रीन, एक कैंडल ग्रीन और एक कैंडल रेड नहीं होगी तब तक वो बुलिश एंगल्फिंग होगी ही नहीं। बुलिश एंगल्फिंग होने के लिए कलर इंपॉर्टेंट है कि पहली वाली यहाँ पे रेड होगी। कलर बनाओ नहीं तो आप लोग फिर से कमेंट करोगे। तो यहाँ अगर हम बुलिश एंगल्फिंग देख रहे हैं तो पहली कैंडल तो रेड ही होनी है और सेकंड कैंडल यहाँ पे ग्रीन होनी है। पहली कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन होगी तो ही वो बुलिश एंगल्फिंग होगी। अगर दोनों रेड है दोनों ग्रीन है तो वो हमारे लिए पैटर्न नहीं है। यहाँ पे एक रेड और एक ग्रीन ही यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग होती है और एक ग्रीन और रेड ही बेरिश एंगल्फिंग होगी। अगर ये दोनों ग्रीन है तो ये हमारे लिए बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। हाँ, मिनिमम 8 कैंडल देखना है, उसके बाद मैक्सिमम 10, 12, 15। चार्ट पे नहीं दिखाऊंगा अभी मैं, चार्ट पे आपको ढूंढना है, होमवर्क आपके लिए है ये। मैं तो चार्ट पे बहुत सारी चीजें, सारी कैंडल हो जाएगी तो दिखाऊंगा, लेकिन पहले सब आपको ढूंढना है। ये ट्रेंड मैंने बता दिया। चार्ट पे मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग टाइम बिताओ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जिसको जितना इंटरेस्ट है टाइम बिताओ। पहले कुछ नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। अब इसमें से ज्यादा पीछे मत जाना, कल का ढूंढना और आने वाले यानी मंडे के सेशन में जो होगा उसमें ढूंढना है आपको। ये बहुत पीछे जा जाके इसको नहीं ढूंढना है, लाइव मार्केट में ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि ये लाइव मार्केट का ट्रेड है। तो आप लाइव मार्केट में ढूंढोगे तभी आप यहाँ पे सक्सेस होगे। तो इस चीजों को आप लाइव मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। इंगल्फिंग की साइज अगर ज्यादा बड़ी है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, बहुत बड़ा ट्रेड। अब मान लो कि स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो दिन भर में 20 रुपए ही मूव करता है वो स्टॉक, इसलिए बोलता हूँ ना, जब वो सारी चीजें आप लिखोगे एक्सेल शीट में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। स्टॉक्स का सारा दिन का मूवमेंट ही 20 रुपए का है और ये कैंडल ही ऑलरेडी यहाँ पे 18-20 रुपए की बन गई है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर बेयरिश एंगल्फिंग या बुलिश जो भी बन गया, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट भी तो हमें देखनी है कि दिन भर में ट्रेड करता कितना है। 4 रुपए कोई स्टॉक 4 रुपए करता है, कोई 14 करता है, कोई 40 करता है। तो ये सब सारी चीजें स्टॉक का कैरेक्टर होता है, तो ये सब सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। याद रखना पड़ता है कि ये स्टॉक्स मैक्सिमम या मिनिमम कितना मूव करता है सारे दिन में। तो वो सब चार्ट पे, सिर्फ चार्ट देखने से नहीं होता, ये सब सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, तभी आपका काम होता है यहाँ पे।
लास्ट डे मान लो, अगर लास्ट डे की 3 कैंडल बनी है, मान लो आज की, मान लो आज जैसे कल की, अब मान लो फ्राइडे के सेशन की 3 ग्रीन कैंडल बन के मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, और आज मार्केट सुबह ओपन होता है और कंटिन्यू इसी पैटर्न को कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो हम ये हमारे लिए वो ट्रेंड है, ये इसी कैंडल को फॉलो कर रहा है कंटिन्यू, तो हमारे लिए ट्रेंड है। कल की हो सकता है, कल की 3 कैंडल भी हो सकती है, 4 को भी ले सकते हैं और 5 को भी ले सकते हैं, फिर आज की 3 कैंडल कंटिन्यू हो, कम से कम आज की 3 कैंडल तो बननी चाहिए, तभी हमें आइडिया लगा कि हाँ 15 मिनट उस ट्रेंड को इसने फॉलो किया है, ठीक है। कल की 5, आज की 3, आज की 3, कल की 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा ट्रेंड चल रहा है। 1.5% का मूव मतलब समझ में नहीं आया भाई मेरे, अगर 1000 का स्टॉक है तो कम से कम 15 रुपए तो ऊपर गया हो, 1.5% तो ऊपर गया हो, तभी तो हमें फॉलो करेंगे, तभी तो ये कुछ गिरेगा ना, 4-5 रुपए 10 रुपए गिरेगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, तो ये हो गया। हाँ, इंडेक्स ट्रेडिंग में भी सेम रूल फॉलो करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग में 1.5% नहीं चलेगा मार्केट। मान लो अगर बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे आपको अगर 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है तो हमारे लिए कंफर्ट है वो। निफ्टी जो चल रहा है तो निफ्टी में आपको कम से कम 30 से 50 पॉइंट की मूवमेंट मिली और इस तरह की सिचुएशन बनी तो चलेगा, बाकी स्टॉक में आपको इससे कम में मूव नहीं करना है, 1.5% से कम में। इंडेक्स में बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट चल जाएगा, निफ्टी में आपको 30 से 40 पॉइंट का मूव भी चलेगा, अगर 30 से 40 पॉइंट का मूव 8 कैंडल में बनाता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद आप एसएल ट्रेल करेंगे, वो बाद में सीखेंगे, एसएल ट्रेल करने वाली सिचुएशन बाद में आएगी, उस चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं कैसे एसएल ट्रेड करेंगे, वो बताऊंगा, एक अलग ही वो टॉपिक ही रहेगा एसएल ट्रेड करने वाला। 8 कैंडल में कितनी मिनिमम रेड या ग्रीन होगी भाई, 1 से 2 लो, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 8 से ज्यादा वाला फॉलो कर रहे हो, उसमें 20-25 वन वे जा रहा है, 20-25 में अगर 2-4-5 एक जगह रुकी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट में एग्जांपल नहीं, पहले आपको ढूंढ के देखना है, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है, सिर्फ दिखाने का नहीं, वो आपको मेहनत करके निकालने का है, यहाँ पे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप गलत सही ढूंढ के निकालो ना, क्या दिक्कत है, गलत ही निकालोगे ना, 4 दिन गलत होगा, लिखो देखो, 4 दिन गलत होगा तभी तो सही आएगा आपका। भाई एसएल बुलिश इनगल्फिंग का हाई, बेरिश इनगल्फिंग का हाई और बुलिश इनगल्फिंग का लो है, तो इनगल्फिंग अगर साइज ज्यादा बड़ी बता तो दिया, नहीं ट्रेड करना है, कोई ज्यादा बड़ी वो आपको समझ में आएगा, इतना तो हम ट्रेड करते करते पता ही हो गया कि ज्यादा बड़ी हो गई तो समझ लेना काम खत्म है वहां पे। अब ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनती है, ये ग्रीन कैंडल बन गई छोटी और बेरिश इनगल्फिंग बन गई ये इतनी बड़ी, तो क्या ट्रेड करेंगे, कुछ नहीं ट्रेड करेंगे, यहाँ पे खत्म हो गई कहानी, इसने तो 4-5 प्रॉफिट को एक ही साथ कवर कर दिया, सब खत्म हो गई कहानी, फिर यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करेंगे हम। भाई मैंने 5 और 15 मिनट बताया है, डेली चार्ट पे कब करना है बताऊंगा, ये आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो बताता हूँ उस पर ना फोकस करके कुछ अलग अलग करने की कोशिश करते हो यार आप लोग, बहुत ज्यादा जानकारी आप लोग के पास है, बड़ा मुश्किल है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना आप लोग के लिए, फोकस ही नहीं है आप लोग का, पैसा बिना फोकस के थोड़ी बनेगा भाई। अर्जुन की तरह मछली की आंख पे देखो ना यार, या फिर वो चिड़िया की आंख पे देखो, बाकी चीजें आपको नहीं दिखनी चाहिए, आप बहुत सारी चीजें देखते हो ढूंढते हो स्टॉक मार्केट में, इसीलिए पैसा नहीं बन रहा आप लोग का। मेरी बातें सब लोग को बुरी लगेंगी, लेकिन सेम सिचुएशन यही है, मैंने पहले ही कहा, सिर्फ यहाँ पे जो सीरियस ट्रेडर हैं वो 80 से 90 लोग हैं, इससे ज्यादा सब वो सीखने आए हैं जो उनको सीखना है, या फिर वो इतना सीख चुके हैं कि ये चीजें उनको पसंद ही नहीं आएंगी, उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, सीख सब चुके हैं, इंप्लीमेंट करना एक भी नहीं आता है। वो बोलूंगा इंप्लीमेंट कितनी बार किया, जरा मुझे दिखाओ, आपने 10 बार किया है क्या कि इसी पैटर्न को, नहीं मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, भाई जब सब जानते हो तब पैसा क्यों नहीं बन रहा, तब आपको क्या जानने के लिए आए हो, तब तो आप जान ही रहे हो, दूसरा ऐसा क्या बताऊंगा जो नहीं जानते हो, जो चार्ट पे चीजें दिखती होंगी वही मैं आपको बताऊंगा। 0.7% का मेरा गोल्डन रूल ये है कि मैं अगर स्टॉक्स का प्राइस 1000 रुपए है और ये स्टॉक्स अगर 7 रुपए मूव कर गया तो इस सौदे में मैं कभी लॉस नहीं लूंगा, ये मेरा गोल्डन रूल है, ठीक है, तो मैं इस सौदे में कभी भी लॉस नहीं लेता हूं।
कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके जाऊंगा, 3 रुपए लेके जाऊंगा, 2 रुपए लेके जाऊंगा, 4 रुपए लेके जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। ये मेरा सिद्धांत है यहाँ पे। 0.7% नहीं, 0.5% अगर आप कंटिन्यू करते हो 222 ट्रेडिंग सेशन, तो आपकी कैपिटल 2 गुना हो जाती है, सॉरी 2.5 गुना होगी। सिर्फ छोटा सा प्रॉफिट, छोटा छोटा इकट्ठा करके देखो तो सही। मैं एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा मंडे के सेशन में, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने काम स्टार्ट कैसे किया था, कितने छोटे प्रॉफिट थे। प्रॉफिट इतना छोटा लो ना कि प्रॉफिट भी शर्मा जाए आपसे कि यार इतना छोटा ये लेके जाके करेगा क्या। मैं कुछ नहीं करना है, पहले मैं सिर्फ माइंडसेट बना रहा हूँ। मैं ये अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, भले वो 0.5% का बने, 0.4% का बने। आप लोग की तरह बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं यहाँ पे आओगे। जितनी बड़े टारगेट, मैंने एक बताया ना कि अगर आपको सुबह दौड़ना है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 किलोमीटर दौड़ना है, आज ही दौड़ना है, जीवन में कभी नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन जब उस 3 किलोमीटर को आप पार्ट करोगे ना, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर रोज दौड़ोगे, तो आप उसको शायद 3 महीने 4 महीने या 5 महीने में वो 3 किलोमीटर की दौड़ रेस आप जीत सकते हो। लेकिन आप हर दिन सुबह उठोगे और सोचोगे मैं 3 किलोमीटर दौड़ना है, जीवन में कभी नहीं दौड़ पाओगे, कभी नहीं दौड़ पाओगे। इस 3 किलोमीटर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाते हो, छोटे छोटे कि आज मैं 100 दौड़ूंगा, कल भी शायद 100 दौड़ूं, फिर परसों 200 दौड़ूं, तब जाके ये टारगेट आपका 3 किलोमीटर का अचीव हो जाएगा। लेकिन एक ही दिन में बनाया हुआ बड़ा टारगेट, उस टारगेट का क्या मतलब है यार, जिस टारगेट को हम अचीव ही ना कर पाए। तो टारगेट हमेशा वो बनाओ जो आप अचीव कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। मैंने ये बनाया था और मैंने इसको अचीव कर लिया। मैंने ये बनाया है कि मैं 200 रुपए हर दिन लेके जाऊंगा 1 महीने, ठीक है 1 महीने पूरा नहीं लेके जा पाया, मैं 15 दिन लेके गया, मैं खुश हूं यार। 200 रुपए हर 15 दिन में लेके यहाँ से गया मार्केट आया। पहली बार मैंने जीवन में एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट बनाया। कभी आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट बनाए हो, कभी सोचा है कि यार 20,000 से अच्छा है कि मैं एंड ऑफ मंथ 1,000 बना के जाऊं, क्योंकि 20,000 तो जा ही रहे हैं ना, इससे अच्छा 1,000 अच्छे लगेंगे। आप बोलोगे ये तो ब्रोकरेज हो जाएगा, फलाने हो जाएगा, ढिमका होगा, तो भाई 20,000 दे दो, ठीक है। सीखने के लिए इसी तरह से करना पड़ता है, सीखने के लिए थोड़ी सी मनी तो दोगे ना। 20,000 तो नहीं दे रहे ना, 20,000 के अंदर में ही गया ना वो, ठीक है। लो एक कैंडल बताया तो लोग आप आ गए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल बैंक निफ्टी का यही है क्या। भाई बारे बहुत सारी चीजें मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर गाड़ी ड्राइव करनी सीखनी है तो रोड भी देखना पड़ता है, हाईवे है, ट्रैफिक है, क्लच गियर, गली मोहल्ले बच्चे, सब कुछ देखने के बाद ड्राइव करते हैं गाड़ी को। और हर समय 40 की स्पीड नहीं चलती है, बहुत जगह 10 की स्पीड रहती है, बहुत जगह 80 की स्पीड में भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीजें मैं क्या क्या करता हूँ वो बता दूंगा। मैंने आज ही नहीं, पूरे जो आज के पहले के सारे बैचेस है उसमें भी सारी चीजें बताई हैं। लेकिन सक्सेस रेट कहाँ पे है, शायद आप देखेंगे, शायद सक्सेस रेट जो है वो 4% से 5% लोगों का है। इतने लोगों में ट्रेनिंग मैंने दे दी, जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग में भी लगभग मैंने 8,000 से 9,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। लेकिन उसमें सक्सेस रेट आपको पता नहीं चलेगा, ज्यादा 250 से 300 लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। क्यों कि वो डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बाकी लोग तो बस चल रहा है भैया, हो रहा है, बस कर रहे हैं। बस क्यों कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है, क्या करना है खुद नहीं पता है। क्या करना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। बड़ा पैसा कैसे बनेगा, बिना प्रैक्टिस के। बस बिना प्रैक्टिस के ही बड़ा पैसा बनाना है, प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस छोड़ के बाकी चीजें बोलो। पैसा बोलो कितना लगाना है, 2 लाख लगा दूं, 5 लाख लगा दूं, 20 लाख लगा दूं, पैसा लगाने के लोग को बोल दो। लेकिन मेहनत करने को बोलोगे, 90% लोग यहाँ से कन्नी काट जाएंगे, यानी भाग जाएंगे। यार टाइम कहाँ है, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास तो ये परेशानी है। भाई जॉब करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ट्रेडिंग मत करो ना। मैं बोलूंगा जॉब छोड़ो, पैसा देगा क्या वो। वहां पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तब वो आपको पैसा देता है ना। तो यहाँ पर भी टाइम इन्वेस्ट करेगा, टाइम ही वैल्यू है। जितना टाइम आप वेस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। टारगेट परसेंट कैसे डिसाइड करना है भाई मेरे, अब जो स्टॉक का प्राइस है उसका स्टॉक का प्राइस टारगेट परसेंटेज में नहीं करना है। जो स्टॉक का प्राइस है, जो हमारा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और एसएल है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका 1.5 टाइम, यानी उसका 1.5 गुना। 10 का है तो 15 है, 15 बना है तो उसका आपका हो जाएगा लगभग 22.5 हो जाएगा, 20 है तो 30 हो जाएगा। ओके भाई, समझो चीजों को यार। आप लोग सीरियस नहीं हो, सीरियस होना पड़ेगा आप लोग को। अगर पैसा कमाना है तो वाकई सीरियस होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। गोलमाल से तो करके देख लिया आप लोगों ने, कोई 2 साल से होगा, कोई 5 साल से होगा, कोई 4 साल से होगा। तो गोलमाल करने से यहाँ पैसा नहीं बनेगा। गोलमाल करके आपने देख लिया है, अब रियल वाकई बनना है रियल ट्रेडर,
तो मेहनत करो और टाइम दो। 1.5 साल का टाइम भूल जाओगे, 1.5 साल पैसा बनाओगे आप, 1.5 साल सिर्फ सीखने के मार्केट आपको लेगा। जो भी सीरियस है उनके लिए तो अच्छी बात है ना, सीरियस आपको होना ही पड़ेगा। आपको पैसा कमाना है तो सीरियस हो, नहीं तो फिर जो कर रहे हो वो करो, फिर कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे ट्रेनिंग लोगे वहां पे भी यही चीजें मिलेंगी, तरीका सबका अलग होगा, लेकिन करना तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के तो कहीं से नहीं मिलेगा। सर कंसोलिडेट 3 एंड 4 में हम ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं। सर कंडीशनल 3 और 4 में ऑलरेडी ट्रेड कैसे ले चुके होंगे 3 और 4 में आप? बेयरिश एंगल्फिंग को देखकर ट्रेड थोड़ी ले रहे हैं। बेयरिश एंगल्फिंग के बाद हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा तब तो। आप 3 और 4 में कैसे चले जाएंगे? 3 में जब 3 कैंडल उसने दिया ही नहीं एंट्री, तो आप जबरदस्ती ले रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है। फिर उसके लिए हम क्या करें? फिर आप बेयरिश एंगल्फिंग बनने ही मत दो, उसके पहले ही ले लो। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो मैं यूज करता हूँ, जो चीजें आप सोच रहे हो कि इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, वो जाके आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, वो काम आप लोग पूछोगे इसमें काम करेगा, वो उसमें काम करेगा, तो जाके देख लो आप। वो डेली में काम करेगा कि नहीं करेगा, वीकली में करेगा कि नहीं करेगा, वो आप जाके वहां पे देखो। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मैं बोलता हूं ना, मैं बहुत ज्यादा चीजें फोकस नहीं करता हूँ। जो फोकस करता हूं उसमें डीपली मैं करता हूं कि हाँ इसमें मुझे क्या क्या कर। ये 8 कैंडल 9 कैंडल आपने कहीं भी पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी, या मेरे वीडियो बनाने के बाद में कई चीजें मिलेंगी, लेकिन कई सारी चीजें वहां पे वीडियो में मैंने या नहीं बताई हुई है। तो उस चीजों को मैंने एग्जाम्पल, मैंने उसको प्रैक्टिस किया लाइफ टाइम, लाइफ में अपने, उस पर मैंने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 5 कैंडल 8 कैंडल 6 कैंडल बिना कैंडल के सब चीजों में प्रैक्टिस करके तब मैं डिसीजन पे लेके बैठा हूँ ये। फ्री में टाइम दे रहा हूँ आप लोग को यार, दिल से टाइम दे रहा हूँ, 1-1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को। ठीक है ना, फ्री में आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, बस इसलिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे लिए अच्छी ब्लेसिंग करेंगे, बाकी और उम्मीद नहीं किसी से कुछ मुझे। और बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, क्यों, वो तो पता है, वो नेचर है लोगों का, उससे ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ। मार्केट ने मुझे दिया, मैं वही रिटर्न कर रहा हूँ, तो उससे शायद उसी देने से मार्केट मुझे वापस आप लोग के मुझे मार्केट आप लोग की ब्लेसिंग से शायद अच्छा और रिटर्न देगा मुझे। बस वही चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सिखाने को मैं इसको 2 दिन में खत्म कर दूं, 4-4 घंटे के दो क्लास ले लूं, या संडे को बोलूं कि नहीं संडे को आप लोग को तो रहना ही पड़ेगा, आप लोग की तो मजबूरी है ना। मैं बोलूंगा नहीं पूरे संडे ही दूंगा, बाकी दिन में दूंगा ही नहीं, तो आपकी तो मजबूरी है, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने छोटा छोटा पार्ट इसलिए सेलेक्ट किया है कि छोटे छोटे पार्ट में आज हमने क्या देखा, ठीक है, अब आप मंडे को इसको बेयरिश एंगल्फिंग ढूंढोगे लाइव मार्केट में, फिर आप पे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं रिप्लाई करूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे इनको बता देना है, जो मैं जानता हूँ बता देना है, ये बाकी करें ना करें इससे काम नहीं है। मैं तो छोटा छोटा पार्ट इसलिए सेलेक्ट किया, तो पहला बैच तो मैंने 1 दिन 2 दिन में लिया था पहला बैच, लेकिन फिर बाद में मुझे वो अच्छा नहीं लगा यार, मैंने समझा कि नहीं, उस बैच को मैंने रीस्टार्ट किया और फिर से मैंने जाके वहां पे 15-20 दिन ट्रेनिंग दी, देने के बाद में भी सारी चीजें बताने के बाद मैंने वापस उसको 15 दिन ट्रेनिंग ली। मुझे लगा कि यार नहीं समझ में आएगा इन लोग को, तो फिर से मैंने छोटा छोटा पार्ट बना के स्टार्ट किया। नहीं तो ट्रेनिंग तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूं, खत्म करने वाली बात है तो 4 घंटे में खत्म कर दूंगा, सिर्फ खत्म करना होगा तो। मुझे खत्म नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जो 10-20 लोग सीरियस मुझे दिख रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। बाकी लोग देखो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो मैं आपके लिए कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके घर पे तो आऊंगा नहीं सब समझाने, या आपके घर पे आपका हाथ पकड़ के बाइंग नहीं करूंगा, आपका हाथ पकड़ के आपको रूल्स को फॉलो नहीं करवाऊंगा। जो भी 70-80 लोग हैं सीरियस हैं, मुझे मालूम है 70-80 लोग हर बैच में सीरियस रहते हैं, तो वो सीरियस ट्रेडर कम से कम वो अच्छी तरीके से चीजों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, वो कम से कम उनका तो भला होगा। और आपका भी, आपका भला नहीं होगा भी तो आप मुझे गाली तो नहीं दे सकते हो ना, ये बोलोगे यार बंदे ने सिखाया दिल से था मुझे। जो पैसे लेके लोग इतने दिल से नहीं सिखाते, वो बिना पैसे के वो सिखा रहा है, तो ठीक है यार, उसने अपना काम किया, बाकी आपकी गलती, आप नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको। सर करना तो आपको ही है ना, मैंने पहले बताया, मैं सिर्फ यहाँ पे घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा। अब घोड़े को पानी पीना है कि नहीं पीना, ये घोड़ा डिसाइड करेगा। ठीक है, मैं हाथ दिखा आपको दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि इस रास्ते पे चलना है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ये इसका सोल्यूशन है,
मैंने रास्ता बता दिया। अब आप ना प्रॉब्लम समझ रहे हो ना सोल्यूशन समझ रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे हम लोग मंडे को। तो मंडे के सेशन में हम 2 कैंडल नहीं, बल्कि मंडे के सेशन में हम 4 कैंडल देखेंगे। ठीक है, मंडे के सेशन में हम देखेंगे हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई। 4 कैंडल हम मंडे के सेशन में देखेंगे, और इन चारों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ये चारों मेरी बिल्कुल फेवरेट कैंडल हैं चारों। ये इंडेक्स में बनती है, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, सब जगह पे, जहां मैं इन 4 कैंडल पे ही फोकस करता हूँ ज्यादातर। मैं आपको बताऊंगा 8, इसमें से जो आपको समझ में अच्छे लगे उसको 3-4 को आप फॉलो करना, जो आपको सूट करे। कैसे मालूम चलेगा? एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट नहीं लिख रहे हो तो भूल जाना कि आपको कुछ समझ में आएगा भी। वो एक्सेल सीट ही हमें बताती है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हम और काम करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जो वीकनेस होती है उसको निकालते जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग को, जितने भी सीरियस लोग हैं, एक्सेल सीट या डायरी जो मैंने बताया उसको मेंटेन जरूर करना। वही आपको ट्रेडर बनाएगी, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रेडर नहीं बनाएगी। मेरी ये लर्निंग आपको ट्रेडर नहीं बनाएगी। लर्निंग के बाद जो आप एक्सेल सीट पे लिखोगे ना, वो आपको ट्रेडर बनाएगी। ठीक है, रूल्स मैंने टेलीग्राम पे सेंड तो कर दिया, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, कल ही डाल दिया था। कल शाम को देखो मैंने डाला हुआ है वहां पे टेलीग्राम पे, प्रीमियम वाले ग्रुप में। वहां से आप डाउनलोड कर लो रूल्स को। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, सॉरी मंडे को मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। चलो, हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड।